प्रभु ये वचन को लेके इस्तेमाल करना है। हम आपको बताता है कि प्रभु का वचन पूरा बाइबल का आदि पुस्तक से लेके पूरा लास्ट तक प्रभु का वचन है, प्रभु का मुंह से निकला हुआ वचन। और वो वचन का अंदर में कोई भी एक थोड़ा छोटा वचन भी एक जीवन को बदल सकता है। वचन छोड़ के और कोई दूसरा हिसाब नहीं है एक जीवन बदलने के लिए। वो जितना भयंकर पापी होने दो, वो जितना खराब आदमी होने दो, लेकिन प्रभु का वचन में शक्ति है एक खराब व्यक्ति को परमेश्वर का संतान बनाने के लिए। परमेश्वर का वचन में वो शक्ति है और परमेश्वर उनका वचन का गारंटी दे रहा है। ये हमारा मुंह का बात नहीं है, ये परमेश्वर उनका वचन के लिए गारंटी दिया है। बोला हमारे मुंह से जो वचन बाहर गया है वो खाली होके वापस नहीं आएगा। हम जो काम के लिए भेजा वो काम पूरा होगा। और कितना जन जानते कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारा सृष्टि की मालिक है, सिंहासन पर बैठा है, वो राज्य करता है, उनका हाथ में हर चीज संभव है, वो हर चीज उनका हाथ में है और उनका वचन को लेके वो काम करते हैं जगत में। और आजकल के दिनों में ये आखिरी समय में, क्योंकि प्रभु यीशु का आने का समय निकट हो गया है और ज्यादा से वचन का काम हो रहा है और ज्यादा हो रहा है, तो इसीलिए प्रचार चारों तरफ हो रहा है। प्रभु को धन्यवाद ऑनलाइन के लिए, प्रभु को धन्यवाद टीवी के लिए, प्रभु को धन्यवाद जो प्रिंटिंग किया हुआ वचन के लिए, कि को वचन बाहर जाना है। अनेक हजार 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 प्रभु का दास लोग, दासी लोग, प्रभु उनका दिल में एक बोझ दिया है। वो लोग अपना अपना देश का आराम सब छोड़ के जंगल जंगल में भी जाके प्रभु का सुसमाचार प्रचार कर रहा है, क्योंकि उनका विश्वास है ये वचन द्वारा जीवन बदल सकता है। और इसीलिए हमारा जीवन और आपका जीवन बदल गया ये वचन के लिए। इसीलिए ये जगत एक दूसरा प्रकार का माने जागा बन गया है। पहला जैसा जंगली लोग जैसा हम लोग था, क्योंकि वचन नहीं था। जब वचन आया तो जीवन बदलना शुरू हुआ। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं वचन के लिए। और प्रभु को और एक बात के लिए हम लोग धन्यवाद दे सकता है, क्योंकि हम लोग एक एक किताब हर मंगलवार को खोल सकते हैं। पुराना नियम से हम लोग खोल खोल के आ रहे हैं। हम लोग किताब का 22 चैप्टर में 22 किताब में पहुंच गया है। सॉन्ग ऑफ सोलोमन जो बोलता है सोलोमन का श्रेष्ठ गीत जो है, बाइबल स्कॉलर्स बताता है कि उनका जवानी में वो सॉन्ग ऑफ सोलोमन लिखा, सोलोमन राजा लिखा, उसका जवानी में लिखा है, क्योंकि एक प्रेम कहानी है। और उसका बाद में प्रोवर्ब्स जो है, नीति वचन जो है, उसका बीच माने उसका बीच उम्र में लिखा है। और उसके बाद में एक्लेसियास्टिस जो तीसरा किताब है वो उनका बुढ़ापन में लिखा है, जब उम्र थोड़ा ज्यादा हो गया। हम उसके बोल सकते हैं कि रिटायरमेंट में लिखा। ये उनका टीनेज में लिखा रहेगा, क्योंकि वो जवान था, नया नया शादी भी किया, तो ये सुंदर प्रेम गीत वो लिख सका। और जब उम्र थोड़ा ज्यादा हो गया, माने 40 पार करता है, तो उस समय में ये नीति वचन को लिखा रहेगा। और उसके बाद में बुढ़ापन में, रिटायरमेंट टाइम में एक्लेसियास्टिस का किताब लिखा करके उस तरह स्कॉलर्स लोग बताता है। और हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकता है। ये एक इतना सुंदर प्रेम कहानी है। आप लोग जरूर ये किताब खोल के पढ़ना। बाइबल में सॉन्ग ऑफ सोलोमन होता है, और सोलोमन का श्रेष्ठ गीत जो लिखा है उसका नाम हिंदी में है। तो आप वो किताब खोल के जरूर पढ़ना। बहुत कम माने छोटा किताब है, लेकिन उसमें इतना सुंदर है। और हम सोचते अनेक फिल्म इसी के बारे में, इसी का जैसा बना रहेगा। हम लोग जो फिल्म हॉल में देखता है, हॉलीवुड बॉलीवुड का जो फिल्म देखता है, उसी तरह ये लोग फिल्म भी बनाता है। ये फिल्म इसमें कहानी में क्या बोलता है, एक राजा एक गरीब लड़की को शादी करता है। कितने बार हम लोग फिल्म में ऐसा देखता है या स्टोरी पढ़ा है। अनेक जन जब स्टोरी लिखता है, कहानी लिखता है, उनको इस तरह मसाला मिलने से बहुत सुंदर से कहानी लिख सकता है। एक अमीर घर का लड़का एक गरीब घर का लड़की से शादी किया, या अमीर घर का लड़की एक गरीब घर का लड़का से शादी किया, उसमें स्टोरी बहुत अच्छा लगता है। और वो हीरो होता है और ये हीरोइन होता है, उसका साथ में एक विलन भी होना चाहिए मजा आने के लिए स्टोरी में। तो इसलिए सब जो है
माँ बाप मना करेगा, ये करे वो करे, और स्टोरी को बहुत सुंदर से लास्ट में लोग लेके आएगा, और एंडिंग करने का टाइम है हम लोग बहुत खुश लगता है, क्योंकि हमेशा या प्राय अनेक बार हम लोग देखते हैं एंडिंग सुंदर होता है कोई भी कहानी का। हैप्पीली एवर आफ्टर, इंग्लिश में बोलता है हैप्पीली एवर एवर आफ्टर। वंस अपॉन अ टाइम से स्टार्ट होता है, हैप्पीली एवर आफ्टर उसका एंडिंग होता है नहीं, और हम लोग बहुत खुश होता है। ज्यादा से ज्यादा बचपन में हम लोग ये सब स्टोरी सुनने से बहुत खुश लगता है। तो आइए हम लोग एक प्रेम का कहानी सुनने के लिए जा रहे हैं। ये सोलोमन का प्रेम का गीत है, और वो लिखा है, वो राजा जब था, और ये सच कहानी है। शुलमैत बोल के एक लड़की है, एक चरवाहा का बेटी, थोड़ा रंग में ज्यादा साफ नहीं था, लेकिन बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, और सोलोमन उनसे बहुत प्रेम करता है। हम लोग जानते हैं कि बाइबल में अगर पढ़ेंगे, उसका अनेक शादी हुआ था, अनेक शादी हुआ। उधर लिखा है 700 पत्नी। कितना? 7 नहीं, 700। कोई ठीक से सुन रहा है? 700 पत्नी और 300 रखा था। 1000 पूरा राउंड फिगर कर दिया सोलोमन राजा। तो इतना बड़ा राजा, इतना सुंदर राजा, इतना धनी राजा, और इतना ज्ञानी। ये ज्ञानी का काम नहीं दिखता है, एक में कितना मुश्किल होता है, 1000 से क्या नहीं हुआ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो लिखा है कि सबसे ज्ञानी व्यक्ति और सबसे बड़ा भूल लास्ट में कर दिया है। ऐसा होता है जीवन में, क्योंकि हम लोग मनुष्य है, और मनुष्य भूल करता है, और इसलिए हमारा प्रभु का दरकार है। हम जितना ज्ञानी होने दो, जितना धनवान होने दो, जितना बड़ा राज भी हम राज करता रहेगा, लेकिन हमारा प्रभु का दरकार है। क्योंकि हम लोग देखते सोलोमन का जीवन द्वारा इतना सुंदर से शुरू हुआ। जो मांगा प्रभु से, जो नहीं मांगा उसको भी दिया, जो मांगा दिया, जो नहीं मांगा भी दिया। क्योंकि हमारा प्रभु उस तरह है, बड़ा दयालु है, बड़ा हाथ उनका है, और वो देता है उनका बच्चों को जब मांगता है। तो सोलोमन को इतना ज्ञान दिया, लिखा है कि उनका आगे कोई नहीं था ज्ञानी, उनका बाद में भी उस तरह ज्ञानी कोई होगा नहीं। मैंने क्या गारंटी परमेश्वर ने दिया उसके लिए। और इसीलिए दूर दूर देश से राजा लोग, पंडित लोग, ज्ञानी लोग सोलोमन राजा को सुनने के लिए आ रहा था। उसके बारे में आप और थोड़ा पढ़ने से, और एक प्रेम कहानी है, शीबा का रानी सोलोमन राजा को देखने के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत दूर देश से, बोला ये उत्तर दक्षिण देश से, साउथ से आया था सोलोमन राजा को देखने के लिए। तो आइए हम लोग अपना कहानी में जाएंगे। और ये कहानी में जो लिखा है एक शादी में, जब आप शादी करता है उसमें कितना आनंद है और कितना दुख भी मिला हुआ है। ये दो चीज मिलता है एक शादी घर में। एक परिवार में आपको सब चीज एक्सेप्ट करना, माने ग्रहण करना है। ये खाली खुशियां ऐसा नहीं है, दुख भी होता है, बीमारियां होता है, आनंद होता है, पिकनिक होता है, बाहर जाता है, घूमता रहता है, प्रेम से रहता है, खाना पीना भी खुशी से करता है, और उसमें दुख भी थोड़ा मिला है, या मजा नहीं आएगा। हम जब पहले आपको बताया था, एक सुंदर प्रेम कहानी में एक विलन नहीं होने से मजा नहीं आता है, तो इसलिए विलन रहता है। तो इसलिए ये कहानी में भी उसी तरह बताता है। एक परिवार का जीवन, जब आप शादी हो के आपका परिवार होगा, उसमें आनंद होगा, उसमें दुख भी थोड़ा होता है। तो ये सब को लेके हम लोग चलता है, तो जीवन में और भी मजा लगता है। हालेलुया। और ये जो प्रेम का कहानी, उसका दूसरा तरफ से, ये शारीरिक का कहानी है, उसका दूसरा तरफ से एक आत्मिक का अंतर है। उसका आत्मिक का क्या है, ये दिखाता परमेश्वर और इज़राइल का प्रेम के बारे में। जीवित परमेश्वर जो पिता परमेश्वर और इज़राइल का प्रेम के बारे में इधर दिखाता है। और नया नियम में यीशु और मंडली का प्रेम के बारे में इधर दिखाता है। ये कहानी द्वारा हम आत्मिक में जाने से यीशु और मंडली के बारे में हम लोग इस तरह जान सकता है। अब जानता, जब जगत पाप में गिर गया था और परमेश्वर जब मानव जाति को उद्धार करने चाहता था, वो जाके एक दूर देश में वो जाके अब्राहम को बुलाया। और जब अब्राहम को बुलाया, उसका मतलब अब्राहम को चुना था परमेश्वर, कि अब्राहम को चुनने द्वारा एक जाति को, एक देश को अलग करके, जैसा एक अपना
पत्नी को, आपका दुल्हन को, एक दुल्हन को अपने लिए पिता निकालने का जैसा हम लोग देखते हैं इजराइल देश को लेके अलग बना दिया। और जैसा दूल्हा दुल्हन का प्रेम जैसा हम लोग देखते हैं ये सोलोमन का कहानी में, सॉन्ग ऑफ सोलोमन में, उसी तरह परमेश्वर और इजराइल का प्रेम का कहानी में इस तरह हम देख सकते हैं। तो ये था एक देश को, इतना सारा देश में पृथ्वी में, उसमें एक देश को निकाल के परमेश्वर ने अलग किया अपने लिए। बोलता हम उनका पिता होगा, हम उनका परमेश्वर होगा और वो लोग हमारा लोगो होगा। ये प्रेम कहानी ये गाना द्वारा हम लोग देख सकता है। और थोड़ा आगे जाने से देखता है नया नियम में जब हम लोग आता है तो यीशु और मंडली के बारे में, जब यीशु का आने का समय था, परमेश्वर का प्लान था कि इस तरह यीशु के लिए पुत्र के लिए एक कन्या होना है, एक दुल्हन होना है। तो हम लोग देखता है ये प्रेम का कहानी कैसा होता है कि यीशु ये जगत में आया था अपने लिए एक दुल्हन लेने के लिए, और वो दुल्हन होता है मंडली। यीशु होता है दूल्हा और दुल्हन होता है मंडली। तो ये प्रेम का कहानी आप आत्मिक जीवन में देख सकते हैं। हम पहले आपको बता दिया, आप जितना ज्ञानी हो, आप जितना धनवान हो, आप जितना चालाक हो, आप जितना जो कुछ हो, आपका प्रभु का दरकार है। यीशु का बिना जीवन में मजा नहीं आता है। यीशु का बिना प्रेम का कहानी पूरा नहीं होता है। प्रेम का कहानी पूरा नहीं हो सकता है। यीशु का बिना एक प्रेम का कहानी नहीं हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए हम लोग देखता है कि ये शादी द्वारा, ये गाना द्वारा सुंदर से हम लोग देख सकता है मनुष्य का जीवन में। आप लोग साधारण हिसाब से देखिए, एक पुरुष या एक स्त्री, उनका पूरा प्रेम होता है जब शादी में मिलता है दोनों। माने जो बोलता हाईएस्ट लव जो है, सबसे ऊंचा प्रेम एक व्यक्ति का साधारण माने जगत का जीवन में या मनुष्य और स्त्री का बीच में हम लोग देखता है कि ये होता है, ये प्रेम जो होता है सबसे ऊंचा प्रेम है। इससे बढ़ के प्रेम और नहीं है। परमेश्वर के वचन में बोला जब दो जन शादी होता है तो दो नए एक बन जाता है। उसका मतलब जब हम यीशु को भी ग्रहण करता है तो हम और यीशु भी एक हो जाता है। उसी तरह हम समझना चाहिए कि हम यीशु में हैं और यीशु हम में है। इसलिए यीशु ने बताया था अगर कोई व्यक्ति हमारा बात को मानेगा और हमारा बात में चलेगा, हमारा आवाज को जवाब देगा, हम उसका दरवाजा का पास खटखट आ रहा है, अगर दरवाजा खोल देगा, हम आएगा और वो हमारा साथ और हम उनका साथ भोजन करेंगे। हम उनमें रहेगा, वो हम में रहेगा। हम जैसा पिता में है और पिता हम में है, उस तरह मंडली हम में है और हम भी मंडली में है। उस तरह स्वामी स्त्री का रिश्ता से हम लोग सिर्फ समझ सकेगा ईश्वर और मंडली का प्रेम के बारे में, और कोई दूसरा हिसाब से समझना मुश्किल है। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर जगत को अपना प्रेम के बारे में बताने चाहता था तो दिखाया कि एक मां ने अपना बच्चा को, दूध पिलाने वाला बच्चा को भूल सकता है, लेकिन हम आपको नहीं भूलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये होता है माने सबसे ज्यादा, लेकिन उससे बढ़ के जब हम दिखाना है तो ईश्वर और मंडली को हम देखने से उससे ज्यादा प्रेम हम फिर देख सकते हैं, क्योंकि दो एक हो जाता है। मां और बच्चा एक था, दो हो गया, और दूल्हा और दुल्हन दो था, एक हो गया। और इसलिए यीशु बोलता है, वचन में बताता है, परमेश्वर भी बताया, एक व्यक्ति ने, एक पुरुष ने, एक दूल्हा ने शादी करने के बाद में माँ बाप को छोड़ के अपना स्त्री के साथ में एक हो जाना चाहिए। कितने जन उसको भूल समझता है। माँ बाप को त्याग करने के लिए परमेश्वर नहीं बताया। माँ बाप का प्रेम, माँ बाप का देखभाल हमारा नंबर 1 काम है। दोनों मिल के माँ बाप का सेवा करना चाहिए, दोनों मिल के बच्चों का सेवा करना है, दोनों मिल के घर बसाना है, दोनों मिल के घर चलाना है, दोनों मिल के। कोई ऐसा जाति में है कि स्त्री को पूरा पांव का नीचे रखता है, पांव का नीचे स्त्री नहीं रहना है। जब परमेश्वर स्त्री को बनाने के लिए प्लान किया था तो पुरुष को सुला दिया था,
उनका पांव का हड्डी नहीं लिया। अगर पांव का हड्डी लेता है तो पुरुष का पांव का नीचे स्त्री होता था। अगर सर से लेता था तो स्त्री ने सर के ऊपर बैठता था। लेकिन परमेश्वर उनका ज्ञान में ये कमर का हड्डी लिया है, साइड, ये कमर का हड्डी लिया करके ये दोनों साथ हो गया, एक को एक समान। जो बोलता है स्त्री लोग कमती है पुरुष ज्यादा, ये सब ये ठीक नहीं है। परमेश्वर ने दोनों को बराबर बनाया। स्वामी और स्त्री, पुरुष और नारी दोनों बराबर है। तो अभी भी जगत में वो लोग चल रहा है कि कैसा नारी लोग को सम्मान देना और पोजीशन देना और उठाना है। इसलिए हम लोग का नारी लोग का अभी इतना ड्राइवर भी रेलवे में हो गया, क्योंकि अभी नारी लोग को प्रमोशन देता है। और सब ऑफिस में, सब ये में जगह में हम देखता है कि कैसे नारी लोग को उठाने के लिए गवर्नमेंट भी बताता है उनको नीचे रखना, खाली खाना पकाने के लिए नहीं है। वो लोग आज हम लोग का एरोप्लेन भी उड़ाता है, फाइटर प्लेन भी उड़ाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग फिर वापस आएंगे। हम ये बात आपको क्यों बताया? आप जब यीशु को ग्रहण करता है, आप और यीशु दोनों एक हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द। इसलिए वो परमेश्वर का बेटा जब हम हैं तो हम भी परमेश्वर का बेटा बन जाता है, क्योंकि इस यीशु के साथ में हम एक हो गया। ये प्रेम का कहानी के बारे में हम आपको इधर किताब में बताता है। हालेलुया। तो हम इतना इसमें जब चले जाता है, ये प्रेम के बारे में जब आगे बढ़ता है, तो हमारा इधर किताब का भूल जाता है, हम पूरा डाइवर्शन हो जा रहा है। आइए हम लोग फिर वापस आएंगे और देखते हैं कि ये किताब में हम लोग देखते हैं 3 मेन कैरेक्टर है, 3 मेन व्यक्ति है। एक होता है जो दुल्हन जो है, वो शुलमाइत जो है, जो सोलोमन राजा ने शादी किया। वो जो हम आपको पहला बताया था, एक मैस चरवाना वाला का बेटी है, एक चरवाहा का बेटी को वो शादी किया था। शुलमाइत वो है। तो दुल्हन होता शुलमाइत, और दूसरा होता राजा होता है सोलोमन, और तीसरा होता है एक दल, लड़की लोग का एक दल है, बोलता है उनका नाम दिया डॉटर्स ऑफ कन्या, जेरूशलेम का कन्या बोल के लिखा है, या डॉटर्स ऑफ जेरूशलेम करके लिखा है। ये 3 जन के बीच में डायलॉग चलता है। कैसा दुल्हन दूल्हा के लिए खोजता है, कैसा दूल्हा दुल्हन के लिए खोजता है, और कैसा हम लोग देखता है कैसा ये कन्या लोग कैसा दुल्हन के साथ में बातचीत करता है। तुम्हारा क्या दूल्हा खाली सबसे सुंदर है क्या? ये सब डायलॉग बहुत सुंदर लगता पढ़ने में। जरूर वो किताब पढ़ना है, सॉन्ग ऑफ सोलोमन। अगर आप नहीं पढ़ा है, आप सुंदर प्रेम कहानी नहीं जानता है। प्रेज द लॉर्ड। और थोड़ा आगे जाएंगे, उसका की वर्स जो है, उसका मुख्य वचन जो है, हम आपको बताना चाहता है। आपको 2 अध्याय में मिलेगा, 2 अध्याय का 4 पद में मिलता है। बोलता है, इधर इंग्लिश में लिखा है, He brought me to the banqueting house and his banner over me is love। ये बहुत सुंदर वचन है। उनका मंडप में हमको लेके आया, और उनका जो झंडा था, उसका झंडा प्रेम का झंडा था। ये कन्या दुल्हन ने दूल्हा का बारे में बताता है। दूल्हा ने उनका शादी का मंडप में हमको लेके आया है, और प्रेम का झंडा हमारे ऊपर में उड़ाया है। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत अच्छा है। इधर में इसका ये वचन द्वारा सुंदर सुंदर गाना भी बना है। हम लोग इंग्लिश में ये गाना गाता है, तो हिंदी में हमको नहीं आता है, तो लेकिन इधर आप पढ़ सकता है, कितना सुंदर में है। और उसका दूल्हा के बारे में कितना ऊंचा प्रशंसा करता है। बोलता सबसे सुंदर वही है। हालेलुया। सबसे सुंदर वही है। और दूल्हा भी बोलता है हमारा दुल्हन सबसे सुंदरी है, उससे सुंदर और कोई है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा वचन हम लोग जो देखता है, आपको 2:15 में मिलेगा। 2:15 में लिखा है कि छोटा लोमड़ी जो है, लोमड़ी ना, फॉक्स जो है, छोटा लोमड़ी को पकड़ना, क्योंकि छोटा लोमड़ी द्राक्षा लता को खराब कर देता है। लिटिल फॉक्सेस स्पॉइल द वाइन। लता को वो एक खा लेता है। क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग कोई बगान लगाता है, वो बगान को चारों तरफ जब घेर देता है, तो घेरने से हम लोग गच्छ या कोई तार देता है या कुछ चीज दे के हम लोग घेर देता है। जब घेर देता है, ये छोटा से जो लोमड़ी है,
छोटा फॉक्स जो है वो छोटा जगह से अंदर घुस जाता है। छोटा छेदा अगर मिल गया उसको अंदर चल जाएगा और जाके सब नष्ट कर देता है। आपको अगर मुर्गी रखना, बगान करना मुश्किल है। अगर आप मुर्गी रखना तो बगान रखना मुश्किल है। और अगर आप बगान रखने चाहते तो मुर्गी को नहीं रखना है। माने हमारा घर में ऐसा बातचीत हो रहा था, क्योंकि मुर्गी जाके उसका सब ऐसा खोल देगा, आपका बगान को पूरा नष्ट कर देगा। इधर लिखा है कि छोटा लोमड़ी द्राक्षा लता को खराब कर देता है। मतलब क्या है? ये वचन में बहुत सुंदर सुंदर डायलॉग द्वारा हम लोग बड़ा बड़ा शिक्षा पाता है। छोटा पाप आपका जीवन को खराब करता है। हम लोग दूसरा को देखता है, वो बड़ा पाप किया, वो बेविचारी किया, वो मर्डर किया, वो ठकवा है, वो ये है, वो है, वो धोखाबाज है, वो चोर है, हम लोग बोल देता है। लेकिन हम लोग छोटा छोटा पाप करता है नहीं, या हम लोग का आंख में से छोटा दिखता रहेगा। हेलो, शायद हम लोग का आंख में छोटा हमेशा हम लोग का पाप बहुत छोटा दिखता है, दूसरा का पाप बहुत बड़ा दिखता है, दूर से देख सकता है। आमीन, हालेलुया। और आपको एक याद आएगा, हमको होता है, आपको होता कि नहीं पता नहीं, जब आप किसी का पाप के बारे में कुछ जानता है, वो व्यक्ति को जब आप देखता है तो पहले उसका पाप के बारे में आपको याद आता है, उसका अच्छा काम के बारे में उसको याद नहीं आता है। वैसे कर दे, वैसे कर दे, आपका माइंड में आएगा, वैसे कर दे, वैसे कर दे। लेकिन हम उससे बड़ा बड़ा करता है, वो दिखता नहीं, क्योंकि अंदर दिखता नहीं। हम वेस्ट कोट पहन लिया, अंदर दिखता नहीं, लेकिन दूसरा का दिखता है। तो जो छोटा छोटा पाप है वो डेंजर है। छोटा छोटा पाप नहीं, ये छोटा पाप है, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं मम्मी, खाली 5 मिनट के लिए मोबाइल देख, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। वो 5 मिनट कभी 5 नहीं होता है, वो होता रहेगा तो होता रहेगा। तो अभी मोबाइल ऐसा हो गया है, इसलिए मोबाइल बोला। दूसरा भी होता है, हम लोग जब हम लोग छोटा था, मोबाइल नहीं था, मम्मी और 5 मिनट खेलेगा बाहर में, खेलने का हम लोग का बहुत शौक था। माने अंधेरा हो जाने से भी नहीं दिखता है तो भी गोली खेलता रहेगा, और मम्मी बुलाती रहेगी, जल्दी आ जाओ, होमवर्क करना, खाना खाना, ये करना। और खाना पीना का भी नहीं है, हम लोग का गोली के ऊपर में हम लोग का नजर है। तो उस तरह हम लोग करता था। ये छोटा छोटा चीज, गलती जो हम लोग करता है, यही हम लोग का जीवन को नष्ट कर देता है। और इसको संभालने के लिए हमको प्रभु का निकट होना है। एक बहुत सुंदर वचन है प्रभु का पास, जो बोलता है इंटीमेसी विद क्राइस्ट, पूरा यीशु का साथ में एक हो जाना रास्ता है हमारे लिए, आपके लिए। इंटीमेसी, प्रभु का साथ में पूरा एक हो जाना, प्रभु हमारे लिए इंतजाम किया है, रास्ता बनाया है। अगर वो रास्ता हम सीख सकता है और अगर हम अपना जीवन में लागू कर सकता है, तो हम भी यीशु के साथ में एक हो सकता है। आप जानते, जब आप यीशु में है तो आप पाप नहीं करता है। जब तक आप यीशु से अलग होता है तो आप पाप में गिर जाता है। जैसा एक स्वामी स्त्री, जब स्वामी स्त्री के बारे में इधर है तो हम स्वामी स्त्री के बारे में बताएगा। इसलिए स्वामी स्त्री ज्यादा दिन के लिए अलग करके रहना ठीक नहीं है। कोई मिलिट्री में है, कोई फॉरेन में नौकरी करता, उसका जवान स्त्री घर में है, ये कैसा शादी हमको मालूम नहीं। हमको इधर में, हम जब पानी जहाज में काम करता था, ऑयल रिग में, उस समय में 1980-81 में 40,000 रुपया महीना का था। 28 दिन काम के लिए हमारे 40,000 रुपया था। तो मेरी और हम दोनों डिसाइड किया, हम लोग बोला था कि पैसा दरकार नहीं, दाल भात खा के हम लोग मिल के रहेगा, मिल के प्रभु का सेवा करेगा। 40,000 रुपया का नौकरी छोड़ दिया, 250 रुपया का नौकरी में वो आ गया। ये कितना बुद्धिमान का काम हमको मालूम नहीं। तो कोई कोई सोचता है और थोड़ा कमा लेने से, कुछ साल के लिए हम लोग जाके से कमा लेगा और थोड़ा जमा कर देगा पैसा, और उसके बाद में प्रभु का सेवा में उतर जाएगा। आप जानता, पैसा कभी भी जमा नहीं होगा, और जितना बढ़ेगा आपका इतना लोभ होगा। हमारा एक बंधु है, दोनों को प्रभु ने आह्वान किया सेवा करने के लिए। वो लोग बोलते हैं हम लोग बाहर जाके, फॉरेन जाके पैसा कमाएगा, जमा करेगा, और उसके बाद प्रभु का सेवा में निकलेगा। आप जानता, 25 साल का पास हो जा रहा है, अभी तक निकला नहीं सेवा में। तो इसलिए संभाल के रहना,
संभाल के रहना। अनेक जन हम लोग का मंडली में भी है, वो लोग हमको आके बताता है, बोला जॉर्ज भाई हम जब रिटायरमेंट हो जाएगा रेलवे से, हम आपका साथ घूम घूम के प्रार्थना करने के लिए जाएगा। आप जानता क्या हुआ, रिटायरमेंट का बाद में वो लोग चलने नहीं सकता है, बुढ़ापन हो गया, चलने नहीं सकता है, तो सेवा क्या करेगा। तो क्या होता है, हम लोग केला का छिलका निकाल के केला खा लेता है, और उसका जो छिलका है उसको प्रभु को देने के लिए हम लोग चाहता है, वैसा होता ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग कहानी में वापस आएगा, फिर हम जंप मार के चले गया। तो छोटा पाप डेंजर है, और जब छोटा का छोटा मिल जाता है वो बड़ा हो जाता है, आप उसको रोकने नहीं सकेगा। तो वो आपका जीवन को नष्ट करने का आगे उसको हटाने के लिए कोशिश कीजिए, जरूर कोशिश कीजिए, तो आप प्रभु के लिए खड़ा हो सकता है। आइए हम लोग का किताब में फिर वापस जा रहा है, और इधर हम लोग थोड़ा निकाला और कुछ निकाला इसके बारे में। चैप्टर 3 में 3 अध्याय में बहुत सुंदर लिखा है, आप देख सकते हैं अपना बाइबल में, सॉन्ग ऑफ सोलोमन से हम बोल रहे हैं। इंग्लिश में सॉन्ग ऑफ सोलोमन, और हिंदी में क्या है, सोलोमन का श्रेष्ठ गीत, सोलोमन का श्रेष्ठ गीत। इधर 3 अध्याय में सुंदर से लिखा है कि कैसा दूल्हा का जो जुलूस आता है, मंडप का तरफ आ रहा है शादी करने के लिए, और बैंड बाजा लेके। हम लोग का इंडिया में, हम लोग का भारत देश में बहुत सुंदर होता है, नहीं माने फुटका पूरा फटाता रहेगा, बम फटाता रहेगा, बाजा बजाता रहेगा, और लाउड स्पीकर पूरा जमीन को हिलाता रहेगा, कान को फटाता रहेगा। लेकिन क्या करता है, सब नाच नाच के रास्ता में आ रहे हैं, क्योंकि दूल्हा आ रहा है, दूल्हा का घर, दुल्हन का घर आ रहा है शादी होने के लिए। और ये दूल्हा का जुलूस में ऐसे ही नाच हो रहा है, इतना आवाज हो रहा है, उसका बारे में इधर लिखा है। बड़ा जोर से आवाज हो के कितना सुंदर से सजा हुआ है। और देखो सोलोमन को देखो, दूल्हा को देखो, कितना सुंदर से घोड़ा के ऊपर में बैठा है, सुंदर कपड़ा पहना है, ऐसे ड्रेस हुआ, ऐसे ड्रेस हुआ। हम लोग भी ऐसे कभी कभी देखते हैं, जब दूल्हा या दुल्हन आ रहा है, दुल्हन तो नहीं आ रहा है, दूल्हा जब आता है, हम लोग बाहर दौड़ के जाके देखते हैं कैसा सजा हुआ है। नहीं, बैंड बाजा तो बजता रहेगा, नाचता रहेगा, हम लोग जाके देखता है, देखने के लिए पसंद लगता है। तो उसी बारे में इधर लिखा है, 3 अध्याय में लिखा है, दूल्हा कैसा सजा के आ रहा है, और कैसा दुल्हन उसका प्रशंसा कर रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। हालेलुया। हीरो तो है सोलोमन राजा, तो इसलिए उसको बोलता है कितना सुंदर लग रहा है। और उसको बताने के समय में इसमें एक भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी क्या है, हमारा भी दूल्हा आ रहा है, यीशु आएगा। आपका दूल्हा और हमारा दूल्हा यीशु आएगा, और जो वो सजा के आएगा, हर एक आंखों उसको देखने के लिए मिलेगा करके बाइबल में लिखा है। हर एक आंखों से उसको देख सकेगा, सब कोई देख के कितना जन रोएगा और कितना जन खुशी से घर जाएगा उनका साथ। आप तैयार होने से उनका साथ जा सकेगा, उनका साथ रहने के लिए, हमेशा के लिए। ये जगत टेम्पररी जगह है, परमानेंट जगह हमारा इधर नहीं है। हम कुछ दिन के लिए इधर आया है, हम यात्री है कुछ दिन के लिए। आपको याद है, आप इधर जटनी आके नौकरी किया कुछ दिन के लिए, उसके बाद अपना गांव वापस चले गया। उसी तरह हम भी इधर कुछ दिन के लिए इधर है, हमारा काम जब खत्म होगा हम भी चले जाएगा। किधर जाएगा, यह होता बड़ा बात। हमारे एक घर है जाने के लिए, यीशु हमारे लिए बनाया घर। और ये जुलूस जो बताता है, जो जुलूस आ रहा है, दूल्हा का जुलूस आ रहा है, यीशु उसी तरह आएगा। और बाइबल में लिखा है, बाइबल का आखिरी किताब प्रकाशित का वचन में लिखा है कि तुरी बड़ा जोर से बजेगा। और तुरी जब बजेगा, यीशु को जो विश्वास करके मर गया है, समाधि में सोया है, कब्र में सोया है, वो तुरी का आवाज वो सुन सकेगा और कब्र से जी उठेगा और यीशु के साथ उड़ के चले जाएगा। और हम लोग जो इधर है, सोचो कि हम लोग मरा नहीं, हम लोग इधर ही हैं, तो हम लोग भी जब वो आवाज सुनेगा, लिखिएगा बिजली मारने का जैसा, हम लोग भी इधर से उड़ के चले जाएगा, उड़ के चले जाएगा। और मध्य आकाश में हम लोग यीशु के साथ में मिलेगा। जैसा एक चुंबक
एक बड़ा चुंबक के जैसे यीशु रहेगा और पृथ्वी का चारों तरफ में मंडली बहुत विश्वासी लोग है, कोटि कोटि विश्वासी लोग है। तो जब चुंबक यीशु आ जाएगा, दूल्हा आ जाएगा, तो चारों तरफ, पृथ्वी का चारों तरफ से चुंबक का जैसा वो खींच लेगा, वो सबको खींच लेगा और हमेशा के लिए उसका साथ में हम लोग चले जाएगा। जैसा दूल्हा आके दुल्हन को लेके अपना घर चले जाएगा, यीशु भी आके उसका दुल्हन को लेके जाएगा। आप भी दुल्हन है, हम भी दुल्हन है, मंडली होता है यीशु का दुल्हन, और यीशु आएगा उसका दुल्हन को लेने के लिए। और जब वो लेके आएगा तो हमारा इधर का यात्रा खत्म हो जाएगा। तो ये भविष्यवाणी इधर दे रहा है यीशु का दूसरा आगमन का बारे में, और इसलिए हम ये मौका का फायदा उठाया है। ये शादी, जो दूल्हा का शादी आ रहा है, जुलूस कैसा आ रहा है, कैसा सजा के आ रहा है, यीशु उसका पूरा महिमा में आएगा। 2000 साल आगे जब यीशु आया था, एक गरीब घर में जन्म लिया था, एक बड़ाई का घर में जन्म लिया था, कारपेंटर का घर में जन्म लिया था। वो कारपेंटर का जैसे जीवन बिताया, लेकिन वो कुछ बनाता था, वो कारपेंटर कुछ बनाता था। इधर का कारपेंटर खटिया, डूली, अलमारी सब बनाता है, वो कारपेंटर मंडली बना रहा था। वो मंडली आप और हम है, और वो बना रहा था। और जब वो बना लिया, रास्ता बना लिया, जब वो सजा दिया, वो क्रूस पर अपना जान देके दफन हुआ था। 3 दिन के बाद जी उठा और बोलता हम अपना डैडी का घर जा रहे हैं, हम उधर जाके आपके लिए एक जगह प्रस्तुत करके रखेगा। जब जगह रेडी हो जाएगा, हम आके आपको साथ में लेके जाएगा कि हम जिधर है उधर आप भी रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भरोसा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देता है। ये भरोसा हमारा है। आज रात को अगर हमारा प्राण जाएगा, हम जानता है जब हमारा आंख हम खोलेगा, हम उधर यीशु के साथ होगा हमेशा के लिए। और ये जगत का पाप और जंजाल और तकलीफ और दुख और बीमारियां सब खत्म हो जाएगा। यीशु का राज में आनंद ही आनंद है उधर। हालेलुया। तो इधर ये प्रेम का कहानी आप लोग जरूर पढ़ना है। और ये प्रेम का कहानी में हम थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया, आपको लोभ दिलाने के लिए ये कहानी को हम सजा के आपको बताया। आप लोग खुद का खुद पढ़िए। बहुत छोटा किताब है, कितना है, हाँ, खाली 8 अध्याय है, 8 चैप्टर्स खाली है, छोटा छोटा है। आप पढ़िए, उससे बहुत मजा लगता है।